नीच एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ब्लॉगर वेबसाइट और यूट्यूब चैनल या फिर आप कोई भी ऑनलाइन स्टार्टअप करेंगे तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंपल भाषा में समझना चाहे तो आप यूँ कह लीजिए कि नीच के बिना आपकी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल या कोई भी ऑनलाइन वर्क सब अधूरे हैं। क्योंकि कोई भी ऑनलाइन काम या ब्लॉगर वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले एक नीच की ज़रूरत पड़ती है। अब वह नीच होता क्या है और यह कैसे काम करता है और नीच सिलेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, यह सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लें तो माना कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जॉब करनी है, तो मुझे 11th से ही चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है और कॉलेज में मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। मतलब कि अगर 11th क्लास में कॉमर्स लेता हूँ तो कॉलेज में मुझे बीबीए या एमबीए की डिग्री हासिल करनी होगी। मतलब मैंने 11th क्लास से ही चूज़ कर लिया है कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है। तो मैंने अपना नीच पहले से ही सिलेक्ट कर रखा था कि हाँ मुझे कॉमर्स लेना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, देन मुझे बैंकिंग में जॉब चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ जो मेन नीच हुआ हमारा 11th क्लास में जो हमने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया था वो हमारा एक नीच है। अब नीच भी कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एक जनरल नीच और एक माइक्रो नीच होता है। तो जनरल नीच और माइक्रो नीच दोनों में बहुत डिफरेंस है जो कि हम अब समझेंगे। वैसे ही एक और उदाहरण के तौर पर अगर आप नीच की परिभाषा समझेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे 11th क्लास में ही बायो लेना पड़ेगा। उसके बिना मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर कोई और डिग्री जैसे इंजीनियर बनना है तो मैथ्स आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसी फील्ड का आप वर्डिंग या फिर वह एक मेन जो टाइटल होता है वो आपको सबसे पहले चूज करना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं जनरल नीच क्या होता है और माइक्रो नीच क्या होता है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं जनरल नीच की। तो जनरल नीच में एक आप उदाहरण से मैं डायरेक्टली समझाऊंगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। तो जनरल नीच होता यह है कि जैसे कि आप ले लीजिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट। एक ई कॉमर्स वेबसाइट होता है जिसपे सिर्फ हेडफोन से ही सेल होते हैं, और एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जैसे फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को हम लेंगे, फ्लिपकार्ट में सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स हैं सारे अवेलेबल्स होते हैं। मतलब जो फ्लिपकार्ट है वो है जनरल नीच, और जो ई हमारा जो एक ई कॉमर्स है जिस पर सिर्फ हेडफोन ही हम सेल करते हैं वो हमारा है माइक्रो नीच। अब जनरल नीच में क्या क्या चीज़ आ सकती है, जैसे ई कॉमर्स हो गया जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें मिल रही है। न्यूज़ हो गया, न्यूज़ में भी एक अलग अलग टाइप के जैसे मनोरंजन हो गया, खेल हो गया, और भी बहुत सारी जो उसमें फील्ड्स रहती है वहाँ जो है जनरल नीच में आता है। अब हम बात करते हैं माइक्रो नीच की। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि माइक्रो नीच में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हम काम करते हैं। अगर जैसे मुझे फैशन का एक ब्लॉगर वेबसाइट बनानी है तो मैं सिर्फ फैशन पर ही उसका नाम, टाइटल वगैरह सब रखूंगा और फैशन पर ही काम करूंगा। मैं उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं डाल सकता। अगर मैंने दूसरी चीज़ उसमें डाली तो गूगल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको एडसेंस वगैरह के अप्रूवल्स भी नहीं मिल पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है ब्लॉगर्स के लिए। तो हम हमारा जो भी नीच होगा हमें उसी पर वर्क करना रहेगा। जैसे जनरल नीच में अगर आप न्यूज़ वेबसाइट बनाते हैं, न्यूज़ में आपको अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स लिखने भी पड़ेंगे, अलग अलग कैटेगरी के। और माइक्रो नीच में क्या होगा, आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट या एक ही टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जिस पर आपको अपने आर्टिकल्स या अपने ब्लॉग्स लिखने होते हैं। अब हम जानेंगे कि नीच क्यों ज़रूरी है हमारे ब्लॉगर वेबसाइट या यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन काम के लिए। तो नीच एक्चुअल में इसलिए ज़रूरी है हमारे ब्लॉगर वेबसाइट की बात हम करें तो कि नीच जो रहता है उसी पर डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आता है या फिर आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें फैशन ब्लॉग की, तो हमारा फैशन ब्लॉग पर अगर वेबसाइट हमने जो बनाई है
उसका टाइटल अगर हम लगते हैं फैशन फॉर यू, तो वो डायरेक्ट शो कर रहा है कि वह फैशन से रिलेटेड है और फैशन के ही ब्लॉग्स उस पर आपको पोस्ट करने होते हैं। अगर आप कोई और उसमें पोस्ट डालेंगे, अदर पोस्ट आप डालेंगे, अगर वो फैशन से रिलेटेड नहीं हुई तो गूगल भी आपके ब्लॉग को सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही उस पर वो ट्रैफिक भेजेगा। क्यों? क्योंकि आपका टाइटल अलग है, डिस्क्रिप्शन अलग है और आप उस पर कंटेंट कुछ और डाल रहे हो, तो इसमें आप ही को प्रॉब्लम आएगी, जिससे कि आपका ब्लॉगर वेबसाइट बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। नीच सिलेक्ट कैसे करें? तो नीच सिलेक्ट करने के भी बहुत आसान तरीके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आपका नॉलेज किस चीज़ में है, ये चीज़ आप डिपेंड करती है कि आप का जो नीच है वो किस में होना चाहिए। मतलब कि जैसा मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंस में और मुझे नॉलेज भी है उस चीज़ की, दोनों चीज़ें हैं, इंटरेस्ट भी है नॉलेज भी है, तो मैं फाइनेंस से रिलेटेड ही कुछ चीज़ का टाइटल लेके या कोई एक टॉपिक का टाइटल लेके ही मैं ब्लॉग वेबसाइट मेरी बनाऊंगा। मतलब आपके पास जिस चीज़ का नॉलेज और जिस चीज़ में इंटरेस्ट दोनों है, आप तभी एक नीच आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा है जिसको घूमना बहुत पसंद है, तो वो घूमने के ऊपर उसका नॉलेज भी है क्योंकि वो बहुत सारी जगह जा चुका है और उसका इंटरेस्ट भी घूमने में है, तो उसको दोनों चीज़ों में मज़ा आएगा। एक तो घूमने में भी आएगा और अपना जो ब्लॉग है वो लिखने में भी मज़ा आएगा। मतलब वो लिखते घूमते फिरते दोनों चीज़ें करते हुए अपना आसानी से पैसे भी कमा सकता है, घूम भी सकता है और नीच आसानी से सिलेक्ट कर सकता है क्योंकि उसका पैशन है कि हाँ मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, मेरा काम यही है, तो वो उसी के ऊपर एक नीच सिलेक्ट आसानी से कर सकता है। वैसे ही आप लोग भी क्या कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट और नॉलेज किस चीज़ में, आपका इंटरेस्ट और नॉलेज किसी भी चीज़ में हो सकता है। ऐसा कोई डिपेंडेंट है ही नहीं कि मतलब कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसी में है और नॉलेज इसी में है तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आप अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और नॉलेज किसी और चीज़ में है, तो आप उस चीज़ की जानकारी लेकर भी उसे मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उस पर अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। आगे थोड़ा थोड़ा सीख कर आप उसमें बिगिनर टू एक मास्टर बन सकते हैं आसानी से। तो आपको मैंने आज नॉर्मल वे में समझाया है कि नीच क्या होता है और यहाँ किस तरह से वर्क करता है और नीच कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे कुछ टॉप 10 नीचेस के नेम दे दूंगा जिस पर आप अभी और आज से वर्क स्टार्ट अगर करते हैं तो आप 100% श्योर में हूँ उस चीज़ के लिए कि आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो टॉप 10 नीचेस मैं आपको दूंगा वो अभी जो चल रहा है मार्केट में उसी के ऊपर वो नीचेस हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज़ हो सकती है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा कि वहाँ टॉपिक्स और नीच क्या है। और अगर आपको डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में।